हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आलोक शर्मा एंड यू आर वाचिंग चैनल फिजिक्स एलिवेटर। दोस्तों, आज आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, चार बातें यहाँ लिखी हुई हैं। एक हम देखेंगे इस वीडियो में, कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। दूसरा आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग। तीसरा आप देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो देखिए, ये ऑप्टिक्स के अलग अलग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के चार कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एक अच्छी बुक चलती है, वर्मा साहब लेखक हैं इसमें। तो ये बुक अपने आप में एक अच्छी बुक है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन यूज करेंगे। यहाँ से एससीबी का एक क्वेश्चन नंबर मैं लूंगा 47, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स सेगमेंट से लेंगे। तो यानी इस बुक को सॉल्व करने का तरीका ये है कि बेसिकली ये केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये देखना होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट वहाँ यूज हुए हैं। तो इस बुक को जब हम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं उन क्वेश्चनों से। तो इस क्वेश्चनों में मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, वीडियो थोड़ा सा धीमे चलेगी। लेकिन आप यदि आप जानते हैं तो आप फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, आप इसे 1.5 या 2 में भी देख सकते हैं। तो आई वुड नॉट माइंड, और अदरवाइज पूरा ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपको एकदम क्लैरिटी से और समझ में आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन में जो डेटा है वो अवेलेबल कुछ इस तरह से है। अभी मैं 1 बाय 1 करके इनको हटाता जाऊंगा, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे अपन उस कॉन्सेप्ट को मिटा देंगे कि ये यूज हो गया। और बोर्ड का भी एक लिमिटेशन रहता है, कंस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये है। बुक अपने आप में बहुत पॉपुलर है, आपके पास जरूर होगी, आप देखिएगा। और मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका डायग्राम बना के समझा दूंगा कि क्या पूछा हुआ है। ऐसा एक लेंस दे रखा है। तो देखिए, पहली बात तो एक लेंस है, तो दो कर्वेचर आ रही है, तो एक लेंस क्रिएट हो गया, मतलब एक कर्व पार्ट हो गया। इनकी रेडियस दे रखी है, तो आप देखेंगे ये ज्यादा कर्व हो रहा है तो इसकी रेडियस कम है। तो रेडियस का जो डेटा अवेलेबल है, R1 ऊपर वाली को बोलेंगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा, बहुत सारी बुकों में होता है। तो डेटा हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, अदरवाइज बेसिकली हमें इस वैल्यू से लेना देना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से समझना है। वैल्यू आपके पास नहीं आ सकती है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेकिन एग्जैक्टली हम क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ लेना है आपको 20, ठीक है। इसके बाद क्या किया हुआ है, इसको सिल्वर्ड किया हुआ है, मतलब ये सरफेस सिल्वर्ड है, ठीक है। तो एक सिल्वर लेंस बनेगा, सिल्वर लेंस बनेगा जो कि आपको मालूम है मिरर की तरह बिहेव करता है। तो वो भी हम यूज करेंगे। तो 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को लेके दे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो ये है, ये हमारी एक्सिस है, इसको आप ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ही बोलते हैं, मिरर की तरह काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये पूछा हुआ है कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। तो बेसिकली चारों चीजें लगेंगी। अब 1 बाय 1 आप देखिए कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप मुझे करना है, मुझे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक लेंस है, सिल्वर्ड वाला इफेक्ट मैं बाद में देखूंगा। तो मेरे पास एक लेंस है, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। पहले पार्ट को सॉल्व करें, तो कैलकुलेटिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, इस सेगमेंट को सॉल्व करें, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थ्रेड हेयर एक एक करके आपको प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ। तो मानो आपके पास ये वाला लेंस होता है, हो सकता है में से सारे लोग जानते भी हो कुछ चीजें ये। तो जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी है, और जो जानते हैं वो तेजी से स्किप करके देख सकते हैं। जहां उनको लग रहा है जो देखना है, उनके अपने यूजफुल चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस। तो टाइम ऐसा रिसोर्स है, बहुत प्रीशियस रिसोर्स होता है। तो देखिए, इसके लिए तरीका क्या होता है, फोकल लेंथ का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, यहाँ लिखते हैं म्यू -1, फॉर्मूला समझ लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला। तो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं हम। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट दे रखते हैं, ऐसे ऐसे ये ऑप्टिक एक्सिस है, और म्यू का वैल्यू अभी देना होगा। यहाँ म्यू का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.5।
क्वेश्चन नंबर 47 SCB। तो पहले तो अभी देखें, तो मैं अभी ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पर कैसे कैसे पुट करना है वो देखिए। 1.5 माइनस ये। अब देखिए अगर यहाँ से हम बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे आ रहा है, यानी इधर की तरफ आएगा। साइन कन्वेंशन देखिए, आप ऑब्जेक्ट किधर रख रहे हैं, जब रेस चलेंगी तो रेस जैसे चल रही होगी तो इंसिडेंट रेस से अपोजिट लिखना पड़ेगा, यानी माइनस साइन के साथ यूज करना पड़ेगा पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ माइनस आपका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 आ रहा है। ओके, एक फॉर्मूले में माइनस आ रहा है बीच में। दूसरा कर्वेचर 20 वाला आएगा, इसका देखें तो ये कम कर्वेचर ऐसे वाला है, ये ज्यादा कर्व है क्योंकि, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस होगा और वो 20 वाला है। 20 वाला है लेकिन वो इधर ही मेजर होगा, इधर ही मेजर होगा, तो यहाँ माइनस -20 आएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो मैं इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके, क्योंकि डेटा हमने ये सॉल्व किया बाद तो हम सीधा वैल्यू लिखेंगे, ये सिंपल मैथ है और जस्ट इट इज कमिंग। यदि FL सॉल्व करके निकाल लेते हैं तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट लेंस का फोकल लेंथ जो निकल के आ रहा है दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा समझे। तो ये आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो मैं कहूँगा माई फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉल्व। इसमें केवल एक लेंस में फॉर्मूले को यूज करके लेंस की फोकल लेंथ निकालने की मेथोडोलॉजी समझाई गई है, जैसे सॉल्व। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का ये मेथड है। नंबर 1 हो गया। दूसरी बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग। सिल्वरिंग में क्या होता है, सिल्वर्ड लेंस, अब ये सरफेस सिल्वर कर दी तो बेसिकली ये एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। मेरा आप वीडियो देख लीजिए, मैंने सिल्वर्ड लेंस के बारे में बता रखा है, हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ए सिल्वर्ड लेंस। आप फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा सेकंड सेगमेंट यहाँ ले सकता हूँ मैं। सो अ सिल्वर लेंस बिहेव्स लाइक ए मिरर, और मिरर का मीनिंग है जो इक्विवेलेंट मिरर बनता है बेसिकली, तो वो मिरर बनता है और इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ यहाँ निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखें, ये इसको इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ये मिरर होता है और फोकल लेंथ ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं अपन 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस, यहाँ आता है ट्वाइस, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है इसलिए ट्वाइस ही आता है, और साइन कन्वेंशन ऑटो इसमें सेट है, यानी पूरा फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद फाइनली कुछ ऐसा निकलता है। और फॉर्मूले का डेरिवेशन बुक्स में कहीं कहीं मिल जाता है, उसे हम ज्यादा ध्यान में नहीं लेंगे, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से लेना देना है, तो वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ इफेक्ट, तो एक्चुअली तो इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग की हम बात कर रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग का मतलब है लेंस विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो चाहे तो लिखते हैं, तो इफेक्ट क्या होता है, इट विल बिहेव like a mirror having focal length this value। तो इसको आपको मालूम है यहाँ पे FL तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन आपको एक FM और चाहिए, यानी आपको एक चीज और चाहिए। अब ये पार्ट हम इसको हटा सकते हैं, तो डेटा जरूरत होगी उसे रखेंगे। तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे मिरर बनाना है, तो मिरर का मीनिंग है, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लेंस यहाँ की सिल्वरिंग हटा करके मैं इसको अगर ऐसे करता, यानी एक मिरर इसके ऊपर चिपकाया है, ऐसा मान के चलो, क्या उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर का 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपने क्या किया है, एक इसके पीछे मिरर चिपका दिया है। तो आपको क्या निकालना है, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। स्टेप 2 में चल रहा हूँ। मिरर की फोकल लेंथ कैसे होगी, ये आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ आप साइन कन्वेंशन ऑलरेडी जानते हैं, माइनस में होती है, सामने फोकस होता है, रियल फोकस होता है। रियल फोकस की वजह से आपका इंसिडेंट रे ऐसे चलती है, फोकस इधर आता है, तो आपका माइनस में आएगा। तो फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मतलब जैसे R2/2 आएगा आपका। तो यहां से मैं कहूंगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन दिस केस, डायग्राम बहुत क्लियर है, आप देख पा रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। सो नाउ आई विल प्रोसीड टू स्टेप 2, दैट इज इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग।
तो इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग का मीनिंग है मैं एक इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूँ, वो मैं करता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, दोनों चीजें आने का मतलब फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला यूज करता हूँ। देखिए 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f मिरर। फिर आप ऑलरेडी जानते हैं माइनस का 10 लिखना पड़ेगा, यानी मैं ऐसे कह देता हूँ उसको, ये माइनस का 10 आएगा। साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखें। 2/FL, FL इज पॉजिटिव, दैट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस का 1/10 माइनस का 1/30, और मैं 10 न लगाते हुए इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। सो यू विल गेट ये एलसीएम ले लीजिए। So I think on solving you will get F equivalent, दोनों ही माइनस में आएंगे, 30 आया। देखिए 30 ऐसे आ सकता है, तो इट इज -3। ओके, दिस इज -1। So I think this equivalent focal length comes out to be 30/4 ना, माइनस में आ जाएगा 30/4, 30/4 बोलें तो दिस इज एक्चुअली 7.5 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी दूसरा पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट पूरा होने पे आपको इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग आप निकाल चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी को लेंस को सिल्वर्ड करिए, उसकी फोकल लेंथ निकालने का तरीका है। तो यहाँ से आपको ये आता है, यानी दिस कॉम्बिनेशन, दिस लेंस विद सिल्वरिंग ऑन दिस सरफेस विल बिहेव लाइक अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ ये। अब कैसा मिरर, माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ मैं कहूंगा कॉनकेव मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर। तो इसका बिहेवियर प्रॉपर्टी भी यहाँ समझ में आ रही है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो यानी अब मैं इन सब चीजों को भूल जाता हूँ और मैं एक कॉनकेव मिरर यहाँ ड्रॉ करूंगा। जो मुझे लग रहा है बोर्ड आपको क्लैरिटी हो रही होगी, और जो काम खत्म हो गया मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग हो गई, ताकि मैं बोर्ड यूज करना पड़े तो ऊपर ले लूंगा। मैं सिंपली एक मिरर बना सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन का हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट है, तो ये चीजें निकल गई हैं। फिर सेकंड पार्ट भी इसके आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, अब आता है मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका क्या फंडामेंटल क्या होता है। लेकिन पहले हम एक मिरर बनाते हैं। तो क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो सिल्वर लेंस मेरा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा था, तो मैं कॉनकेव मिरर बनाऊंगा। कितनी फोकल लेंथ का बनाना पड़ेगा मुझे, ये बनाना पड़ेगा। माइनस तो साइन है, रियल है, तो मैं ऐसा बनाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे, ठीक बन गया है। यहाँ आ जाएगा। तो मानो सेकंड अभी तो ये मिरर है, फोकल लेंथ है इसकी, ये काफी लंबा हो सकता है। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है क्या, आप जितना भी बड़ा ड्रॉ करें कर लीजिए। तो एक कॉनकेव मिरर बन गया। बाकी लेंस में वो मैं भूल चुका हूँ अभी। तो यहाँ आप देखिए 7.5। अब जो कॉन्सेप्ट ऑन इमेज इटसेल्फ की बात आ रही है, कॉन्सेप्ट ऑन इमेज इटसेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है, मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर लूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक रिट्रेसेबिलिटी ऑफ पाथ का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। जब रेज हमारी इस तरह से चल के जाए मिरर पे कि वो नॉर्मल आए, तो क्या होगा, पाथ रिट्रेस होता है। Here concept of retraceability या retracing of path, retracing of path is used। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, रिट्रेसिंग होती है, दोबारा से पाथ नहीं होता है। पाथ इज यूज्ड
और फिर यानी रिट्रेसिंग का मतलब है जिस पाथ पर रेज आई हो उस तरह से ही चली जाए। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज चली होंगी कहीं ना कहीं, मानो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से रेज चल के ऐसे आई होंगी मानो उसके ऊपर। आपका सेंस समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़ा सा हालांकि ऐसा आ गया, चलिए कोई नहीं, आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। रिट्रेसिबिलिटी ऑफ पाथ तब होता है जब यहाँ पे रेज नॉर्मल आती है। तो नॉर्मल इसी रेस के लिए आप, ये तो आपको कर्व मिरर दिखाया गया है, अदरवाइज आप इसको समझने के लिए कुछ ऐसा सोचिए। बाद में प्लेन मिरर के भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे। मान लीजिए हमारी रेज नॉर्मल आती है, यानी रिट्रेसिबिलिटी ऑफ पाथ तभी इंश्योर होती है, तभी हो पाती है जबकि रेज मिरर के ऊपर कैसे आए, नॉर्मल आए। तो ये बात समझ रहे होंगे कि ये वापस गए ऐसे जाएगी। ऐसी कर्व पर भी आ सकती है, इसमें नॉर्मल आए वैसे जाएगी। तो इस पे नॉर्मल आने की कंडीशन क्या होगी? अगर कोई कर्व होगा, मिरर अगर कर्व होगा तो नॉर्मल तब आ सकती है जबकि ये क्या होता हो, इसका ये इसका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हो। तो ये चीज क्या होनी चाहिए, तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस को इससे मिलाएंगे कहीं भी तो वो नॉर्मल पड़ती है, यानी ये एंगल पे नॉर्मल या 90 रहता है। यहाँ प्रोसेस लिखने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मैं और ऐसा कर लेता हूँ जिससे कि नॉर्मल आपको इंश्योर होगा कि नॉर्मल है, सो इट इज नॉर्मल। तो आपको ये इंश्योर करना होगा। तो ये क्या होगा, अगर वो नॉर्मल रेज आई तभी ये इंश्योर होता है कि वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ होगी या रिट्रेसिंग होगा, पाथ का रिट्रेस होगा। तो ये कंडीशन इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे ये वाला हो। तो ये रियल वाले हम कॉन्वेक्स में भी दिखा देंगे ये चीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेसिंग ऑफ पाथ आपको बिल्कुल लॉक कर देनी है, चीज याद रख देना है कि रिट्रेसिबिलिटी ऑफ पाथ होगी कि रेज आर नॉर्मली फॉलिंग ऑन द मिरर। तो जो ये चीज लिखी हुई है इसको रियलाइज करके कैसे कर सकते हैं, रेज मस्ट फॉल या इनकमिंग रेज कह सकते हैं, इनकमिंग रेज मस्ट फॉल नॉर्मली ऑन द मिरर, या ऑन द मिरर नॉर्मली, जो भी आप चाहें, ऑन द मिरर नॉर्मली, बस। तो ये इतना सा सोचना है, नॉर्मली आएंगी तभी होगा, नॉर्मल आएंगी तो रेज वापस जाएंगी उसी पाथ पे, तो रिट्रेसिबिलिटी ऑफ पाथ इंश्योर होगी। तब रिट्रेसिबिलिटी पाथ होगी तो वही कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें यानी जहां ऑब्जेक्ट से चली है उसी पे इमेज ट्रेस हो जाएगी, दोबारा से रेज वहीं मिल जाएंगी। तो दिस इज द ओनली वे। तो आपकी इमेज भी यहीं आएगी, यहीं ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज ट्रेसिंग भी होगी। तो इसका मतलब है हमारा ये जब बात समझ में आपको आ गई अगर, तो आपका हमारा थर्ड पार्ट ये वाला जोन क्लियर हो जाता है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो मिरर के, और देखिए ये भी है कि मिरर चाहिए, मिरर होगा तभी बाउंस बैक होंगी, अदरवाइज कोई स्लैब होगी, कुछ होगा या ट्रांसपेरेंसी, तो ऑब्जेक्ट पे नहीं बनती इमेज। ऑब्जेक्ट पे बनने का मतलब मिरर से ही उसको हमको उन रेज को लौटाना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है, और वो रेज नॉर्मल आनी चाहिए मिरर पे। इतना सही है। तो ये तीसरी बात हो गई। इसका मीनिंग है जो पहला पार्ट है उसका आंसर तो हमारा इन तीन कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। चौथा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको क्या है, लेकिन इसका मतलब है थर्ड कॉन्सेप्ट तक हमने जब यूज किया तो यहाँ से हमारे पास ये समझ में आ चुका था हमको, ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आई थी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाज -7.5। अब हम ये देख चुके हैं कि नॉर्मलिटी अगर इंश्योर करनी है मुझे कि नॉर्मल पाथ पे आए तो दिस मस्ट बी अ रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी की लोकेशन होनी चाहिए। और इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, मिरर की फोकल लेंथ आपकी आ गई 7.5। इसका मतलब है ये कितना होगा, 80 इससे डबल होता है। तो 7.5 अगर ये है तो हाउ मच इट इज, सो इट वुड बी 15 सेंटीमीटर। तो आपको 15 सेंटीमीटर पे इस ऑब्जेक्ट को रखना होगा, जिससे कि क्या हो जाए आपका यानी इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आ जाए, कि जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट उसकी इमेज उसी का फॉर्म करेगी। तो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो गए। चौथी एक बात और आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो वो तब इसमें यूज करेंगे हम। अब अगले पार्ट में क्या करता है, तो वहां से क्वेश्चन का बी पार्ट शुरू होता है। तो तीन तो हमारे ए पार्ट के लिए यूज हो गए। क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या करते हैं, उस लेंस के ऊपर जो अभी आपको लेंस दिखाया गया था मिरर, तो वहां कुछ ऐसी बात थी। देखिए
वैसे आप आसानी से कर लेंगे। तो बाद में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर पानी भर दिया जाता है। ये बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये लेंस तो था ही, तो अब कहते हैं इसमें पानी भर दिया जाता है, यानी दिस जो आपको ये दिख रहा है इसका पार्ट, इसमें मेरा ये फिल कर दिया, लेवल फिल कर दिया विद वाटर। तो वाटर का एक लेंस बन जाएगा। आप देख रहे हैं जो ग्रीन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ ग्रीन थोड़ा सा। तो हियर वाटर हैज बीन फिल्ड, दिस इज वाटर। वाटर फिल करने के बाद अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये दो लेंस बन रहे हैं। एक लेंस तो नीचे वाला हो गया, ग्लास लेंस बोल दूंगा मैं इसको, और एक वाटर लेंस बन गया। और दोनों लेंस कैसे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सटा के रखे गए हो, दोनों को एक साथ ही रख दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस का कॉम्बिनेशन यूज होगा, यानी दो लेंस यूज करने पड़ेंगे। तो और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले में भी जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो वो बाउंस बैक होंगी रेज, यानी है तो वो सिल्वर लेंस ही, लेकिन क्या होगा, लेंस का कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया। तो मैंने चौथा इस क्वेश्चन में जो पार्ट निकाला था वो ये था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ पाए एनालिटिकल तरीके से, इसलिए मैंने ये सारी बातें की है। अदरवाइज हम कुछ भी मैथमेटिक्स लिखते जाते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, फॉर्मूला निकाल देते हैं, देन वी विल फॉरगेट के व्हाट वी हैव डन। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको आपको लॉक करके बता रहा हूँ कि आप उन चीजों को याद रख पाए। तो दो लेंस है आपके पास, एक वाटर लेंस है ग्रीन से दिख गया, और एक ही दूसरा मतलब ग्लास लेंस है, और मेरे को तो आप पीछे कर ही लो इसके। तो अब कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, पहले आप जो इफेक्टिव लेंस बना आपका, बेसिकली लेंस और मिरर का इवेंट लगाना होता है फॉर्मूला, तो या तो इफेक्टिव लेंस कर दूं, बाकी हालांकि इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन, तो मैं कॉम्बिनेशन भी समझाना चाहता हूँ। अदरवाइज एक से ज्यादा लेंस होते हैं तो ऐसा करना होता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का मेथड है, यहाँ पे आप 1/fm करें, यानी मिरर वाला, माइनस यहाँ 2 ऐसा करें, और क्योंकि रेज वापस 2 बार निकलती है रिफ्लेक्शन से, चाहे कितने भी लेंस हो, तो यहाँ हम ऐसा करते जाते हैं। इस फॉर्मूले को बना लेता हूँ। तो ये एफ लेंस तो होगा, एक लेंस तो बनेगा वाटर का, तो मैं इसको IW बोल दे रहा हूँ। आपको सफिक्सों से दोहराना नहीं है, बस वो केवल बता रहा है कि क्या चीज है। तो एफ लेंस वाटर का बनेगा आपका, पहले जब रेज आएंगी तो पहले वाटर का पड़ गया, और आपको मालूम है यहाँ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो ऐसे आती है, चाहे तो आप एक साथ निकालने के बाद पुट कर दो या फॉर्मूले में पुट कर दो। एक लेंस आपके पास आएगा ग्लास, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नॉर्मली इतने तक ही आता है, और तीसरा भी कोई कर दे लेयर में तो थर्ड लेयर में प्लस करके हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जब बात करेगा तो ये यहाँ ट्वाइस होकर के ऐसे होता जाएगा, यानी 1/this, ये इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला है एक तरह से। दिस इज योर इफेक्टिव फोकल लेंथ। आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाले में रख के पुट कर दें। तो पहले मैं, या फिर मैं इसको सॉल्व करके अलग से ले आऊँ, बाकी 2 × A करके रख दूँ, इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ अलग निकाल सकता हूँ, या सारे पार्ट भी एक साथ लिख सकता हूँ। तो दोनों तरीके हैं। तो निकाल लेते हैं वाटर लेंस का कितना है। वाटर का जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मालूम है, म्यू वाटर होता है 4/3। तो FL वाटर निकाल देता हूँ मैं भी, 4/3 माइनस, देखिए पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो प्लेन सरफेस होती है, याद रखें प्लेन सरफेस का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट, और जिसके साथ वाटर, जिस लेयर पे वाटर भरा गया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। सो यू विल यूज 60, और पहला तो आपका आ जाएगा 1/∞, माइनस फॉर्मूले में आएगा 1/60, लेकिन वो विद साइन आप देखेंगे तो माइनस ही होगा, जैसा कि अभी बता गया था, ये वैल्यू आएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो मैं आपको सीधे वाटर लेंस का फॉर्मूला बोल रहा हूँ कितना आ रहा है। तो इट इज कमिंग लाइक दिस, 1/3 1/60 ऐसा आ रहा है। सो 180 वाटर लेंस का फॉर्मूला जो आया, एल वाटर इज 180, तो 180 आ गया। या तो आप कॉम्बिनेशन साथ रख दीजिए, मतलब डायरेक्टली भी लगा सकते हैं 1/1 करके,
अब ऐसे भी लगा सकते हैं। सॉरी ये तो 1/में था ना, 1/में था, तो एल वाट ये निकालिए, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस 180 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। बाद में यहाँ पुट कर दीजिए। एक बार मैं कॉम्बिनेशन निकाल के दिखाई देता हूँ ना, ये वाला पार्ट सॉल्व अलग से कर देता हूँ तो आपको ऐसा आ रहा है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ समझ लीजिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ होती है इफेक्टिव, यहाँ इफेक्टिव बोलता हूँ, इक्विवेलेंट्स को बोल रहा हूँ, कुछ भी टर्म हम ले सकते हैं, यहाँ इफेक्टिव, यानी इस वेक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ अलग से। तो एल यही समझ रहे हो आप, एल वाटर ऑलरेडी आ गया, ये 180 सेंटीमीटर है वर्तमान, तो यहाँ लिखो 180 प्लस, और ये कितना था, ये मुझे लग रहा है हमारा 60 था, हाँ लेंस जो ग्लास वाला था वो हमारा 60 सेंटीमीटर था, ये था 60। सो ऑल टुगेदर इसको सॉल्व करता हूँ तो 180 मेरा यहाँ जाता है, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज कमिंग, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सिंपल सा है कि मेन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात पूरी इसी होने को आ गई। नाउ इट इज सिंपली मैथमेटिक्स। सो इट इज 4/180, ठीक है, 4/180 आ गया। तो बाद में से काट भी सकते हैं, 4 से 2, ठीक है, कितना आएगा, 4 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे 90, 45 आएगा। तो यार 1/45 जैसा लग रहा है, एफ इफेक्टिव, या हाँ एफ इफेक्टिव 1/45, तो ये ऑल टुगेदर ये 1/45 डल सकता है। तो इसको एक बार चेक करें। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप समझिएगा, ये कहते हैं कि जब वाटर भर दिया गया है, तो वाटर भरने के बाद कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन अब कुछ बदल जाएगी, यानी जो इमेज बनेगी कहीं और बनने लगेगी। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना होगा जिससे कि फिर से वैसी सिचुएशन हो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बने, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन का देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब फिर से मैं इक्विवेलेंट निकालूं, और इस एफ इक्विवेलेंट जो नए केस में आ रहा है, दैट इज एक्चुअली, ये तो आपका -10 था ही, -10 फॉर्मूले में एक माइनस आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 × 1/45 आ गया। क्या इसको मैं फुल क्या किस पता, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 90 ले लेता हूँ यहाँ पे, 90 एलसीएम आएगा, देन इट विल बी 10 टाइम्स देंगे तो 9 ये आएगा, 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 45 2 204, ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट अभी जो निकल के आ रहा है दैट इज 90/13 आता है जी, बिल्कुल ठीक बात है, 90/13 आ गया है, माइनस में आता रहेगा 19/30, और इसको जब सॉल्व करते हैं डिवाइड करके तो ये 13.8 जैसा हो जाता है। सॉरी ये आधा आएगा ना, ये इतना आ गया, तो ये तो फोकल लेंथ आ रही है, जो भी इतना देखते हैं, ये तो फोकल लेंथ हुई, लेकिन मुझे मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है, मैं थोड़ा देखिए वो पार्ट जो जरूरत नहीं है तो मिटा दूंगा अभी। तो ये मिरर की तरह बिहेव कर लेगा, तो अल्टीमेटली फिर से ये मिरर ही हो गया। अब ये मिरर इतने फोकल लेंथ का है, ये भी कॉनकेव मिरर है, हैविंग फोकल लेंथ दिस वैल्यू। तो इसका मुझे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा तभी बनता है, क्योंकि रेज तभी नॉर्मल आएंगी मिरर के ऊपर। तो ये जब सॉल्व करते हैं अपन, तब ये निकल के आ रहा है 13.8 -13.8 सेंटीमीटर। तो पहले कहाँ रखना पड़ा था, आपको बताया पहले 15 पे रखा था हमने, इनिशियल आंसर जो हमारा आ रहा था जब वाटर नहीं था, ठीक है ना।
तो इसको R1 बोल देंगे, इसको मैं चलिए R ही बोल दूंगा। तो पहले केस में या फिर R फर्स्ट केस ऐसा कर देता हूँ। फर्स्ट केस में R आपका आ गया था 15 सेंटीमीटर, माइनस साइन का मतलब है सामने रखा है, वैल्यू देखें तो इतना है। सेकंड केस में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड केस में आ रहा है आपका 13.8 पे रखना पड़ेगा। तो पहले मान लो 15 कहीं यहाँ था और वाटर भरने का, तो फाइनली वाटर भरने के बाद जो भी बना वो इतना बना। तो अब आपको स्लिप कितना भरना पड़ेगा? तो अगर मैं कहता हूँ से इट इज 15 और से इट इज 13.8, ये कहीं 13.8 हो गया, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ा? इतना शिफ्ट करना पड़ा। तो शिफ्ट कहाँ से निकलेगा? 15 माइनस 13.8 से निकलेगा शिफ्ट। तो आपसे बेसिकली इसमें आंसर शिफ्ट का पूछता है, हाउ मच ऑब्जेक्ट टू बी शिफ्टेड। सो दैट वुड बी 15 माइनस 13.8 और आई थिंक इट वुड बी, ये हो जाएगा हमारा 1.2। तो 1.2 सेंटीमीटर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको एक्स, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई कुछ भी आप कह सकते हैं, वाई मान के जब डेल्टा वाई। तो इतना शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, जब वाटर लेंस मतलब वाटर लेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो वाटर लेंस से भर दिया गया है, तो उस केस में आप निकाल पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बेसिकली देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, या कहें कि लेंस थ्योरी का काफी सारा इसमें निचोड़ छुपा हुआ है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आज इतना छोड़ेंगे। वीडियो आपको यूजफुल लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अच्छे वीडियो इसी तरह डालता रहूंगा और एनालिटिकल तरीके से बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज में एनहेंस हो जाए। और आपने टाइम निकाला वीडियोस को देखा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।